प्यारे भाइयों बहनों, आज शुरू करने जा रहा हूँ इतिहास। तो हम इतिहास में आज पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है। इसमें एक टॉपिक आता है दिल्ली सल्तनत। तो आज हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत ये 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत चला। बात आती इसमें कितने वंश चले। इसमें कितने वंश चले थे? 5 वंश चले थे। उनका क्रम यह है, गुलाब खिले तो सांस लो। इसका क्रम है, वंश का क्रम। तो गुलाब से होता है गुलाम, खिले से होता है खिलजी, तो से होता है तुगलक, सांस से होता है सैयद, लो से होता है लोधी। ये होता है क्रम। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश का क्रम होता है? दिल्ली सल्तनत में कितने वंश चलते हैं? 5 वंश चलते हैं। तो आज हम एक वंश के बारे में विधिवत पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? गुलाम वंश। गुलाम वंश देखिए, जो गुलाम वंश होता है 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चलता है। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए, गुलाम वंश की शुरुआत किस शासक से हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक नामक शासक से हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जी का कार्यकाल क्या है? 1206 से 1210 तक है। बात आती गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जी हैं। फिर देखिए क्या होता है, इनको क्या कहता है? इन्हें क्या कहा जाता है? चंद्रमा का देवता कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इनको लाख बख्श भी कहा जाता है। इसका मतलब लाखों का दान करते थे, बहुत दानी थे, इसलिए इनका नाम, टाइटल क्या, उपाधि क्या दी गई? लाख बख्श। फिर बात आती है इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम क्या था? बख्तियार काकी। इन्होंने भारत में पहली मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसका नाम है कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। फिर इन्होंने एक अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। और दिल्ली सल्तनत जब शुरू किए थे तो एक गुलाम वंश शुरू हुआ था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय गुलाम वंश की राजधानी कहाँ होती थी? लाहौर होती थी। और इनका मतलब इन्होंने कुतुब मीनार का क्या किया? निर्माण करवाया कुतुब मीनार का। तो इन्होंने कुतुब मीनार की क्या रखी थी? नींव रखी थी, पूरा नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने क्या रखी थी? नींव रखी थी कुतुब मीनार की, तो इन्होंने पूरा नहीं कर पाए। तो बात आती कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। फिर इसके बाद इन्होंने क्या, 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। क्या खेलते हुए? घोड़े के ऊपर एक चौगान खेल होता है, वही खेलते हुए ये गिरते हैं और मर जाते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से अंतर्गत यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक खत्म होता है। फिर इसके बाद बात आती है, बनता है आराम शाह। ये 1210 से 1211 तक इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कैसा शासक है? अयोग्य शासक। इसके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसको कब देख लेना जरूरी है। फिर तीसरा शासक आता है इल्तुतमिश। इनका 1211 से 1226 तक क्या होता है? कार्यकाल होता है। देखिए, बात आती है क्या थे? ये सूबेदार थे। कहाँ के सूबेदार थे? यूपी के बदायूं एक है, वहाँ के क्या थे? सूबेदार थे। फिर बात आती है दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये वास्तविक संस्थापक थे, जिनका नाम क्या था? इल्तुतमिश था। भारत के प्रथम क्या थे? सुल्तान थे। फिर 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध लड़ते हैं। इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच होता है। याल्दोज कौन होता है? ये क्या होते हैं? मोहम्मद गौरी क्या थे? सब गुलाम होते हैं। जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है तो
कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है तो याल्दोज गद्दी के लिए क्या करता है, लड़ाई करता है इल्तुतमिश से, लड़ाई करता है। तो उस युद्ध में याल्दोज क्या होता है, हार जाता है, मारा जाता है। तो इल्तुतमिश जीत जाता है। तराइन का तृतीय युद्ध होता है। जो इनकी अधिकारी भाषा थी, इनकी अधिकारी भाषा क्या थी, फारसी थी। और इन्होंने इनके शासनकाल में इन्होंने सिक्का का निर्माण करवाया था। उस सिक्के के नाम था, चांदी का जो सिक्का था उसे कहा जाता था टका कहा जाता था। और जो तांबे के सिक्के होते थे उन्हें कहा जाता था जीतल। फिर बात आती है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था और इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी कहाँ ला दी है, दिल्ली ला दी है। फिर बात आती है, इनका मकबरा कहाँ है। इनका कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा दिल्ली में है। और इन्होंने दल चलीसा का क्या किए थे, गठन किए थे, जिसमें 40 सरदार रहते थे। और सामंत व्यवस्था का इन्होंने क्या किया, शुरुआत की, जिसे क्या कहते थे, एकता। क्या कहते थे, एकता। एकता मतलब क्या होता है कि हम किसी को वेतन नहीं देते थे, जब उसके बदले क्या देते थे, जमीन देते थे। यही। फिर इसके बाद इल्तुतमिश का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। वो 1236 ईस्वी में क्या होती है, मर जाते हैं। तो इनका एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इन्होंने 1236 ईस्वी में क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। लेकिन ये क्या था, एक अयूब था। तो रजिया सुल्तान ये क्या थी, उनकी लड़की थी। तो रजिया सुल्तान उनकी लड़की थी। तो ये लाल वस्त्र पहनकर क्या होती, मस्जिद के बाहर खड़ी हो गई थी। तो उनको वही न्याय मिला। फिर रजिया सुल्तान क्या बनती है, शासका बनती है। 1236 से 1240 के बीच बनती है। 1236 से 1240 के बीच बनती हैं। तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासका थी। पहली महिला शासका बनी थी रजिया सुल्तान। और इनका सबसे अच्छा संबंध किससे होता था, याकूत एक था, उन्हीं से इनका क्या था, अच्छा संबंध था, अच्छी दोस्ती उनसे थी। तो एक मलिक अल्तुनिया थे, रजिया सुल्तान मतलब क्या थे, सामंत थे। मतलब उनको जमीन देते क्या है कि जमीन हमारी है, मतलब वो जमीन हमारी बता रहे थे रजिया सुल्तान से। तो रजिया सुल्तान मतलब उनको आक्रमण कर दिया, मतलब वो बात नहीं, उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो रजिया सुल्तान पहले आक्रमण में क्या हुआ, युद्ध चलता था तो एक दिन खत्म नहीं होता था। तो युद्ध पहले समय तो रजिया सुल्तान टाइट थी, युद्ध रजिया सुल्तान जीतने वाली थी। लास्ट टाइम में रजिया सुल्तान युद्ध हारने वाली थी। तो युद्ध हारते हुए देखकर उन्होंने क्या किया, अल्तुनिया से क्या कर लिया, अपना विवाह कर लिया। तो इसके बाद विवाह कर लिए तो ये लोग क्या आ रहे थे। तो वहाँ हरियाणा में कैथल स्थान है। वहाँ पर डाकुओं को लगता है कोई आ रहा है हमारे ऊपर आक्रमण करने। तो डाकुओं ने क्या किया, उनके ऊपर आक्रमण कर दिए। तो उस आक्रमण में क्या हो गए, इनकी हत्या हो गई, अल्तुनिया की और रजिया सुल्तान की क्या हो गई, हत्या हो गई। और बचता है याकूत को जो 40 दल उनके सरदार थे, ये सब क्या करते, पसंद नहीं करते, ना रजिया को पसंद करते थे, ना याकूत को, ना अल्तुनिया को। तो याकूत को 40 दल सरदार भी मार डाले। फिर बात आती है, फिर बनता कौन है शासक, फिर बनता है बहराम शाह। ये क्या अयोग्य शासक था। ये 1240 से 1242 तक था। फिर बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। ये 1242 से 1246 तक, ये सब क्या थे, अयोग्य शासक थे। फिर आता है नसरुद्दीन शाह। ये 1246 से 1266 ईस्वी तक थे। तो ये क्या थे, बहुत कम खर्चा करते थे। जो ये क्या थे, नसरुद्दीन शाह थे, बहुत कम खर्चा करते, बहुत कंजूस थे। तो इन्होंने क्या किया, दल चलीसा में एक गुलाम जिसका नाम बलबन था, उसको इन्होंने क्या किया, उसमें जोड़ दिया। और उन्होंने बलबन को उलूग खां की क्या दी, उपाधि धारण किया।
तो इसके बाद नसरुद्दीन शाह के बाद शासक बनता है बलबन बनता है 1266 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक बनता है। तो देखिए बलबन क्या था, ये बलबन था ईरान के रहने वाला था, ये क्या था, शिया था। इन्होंने नौरोज त्योहार का क्या किया, प्रारंभ किया बलबन ने। और एक ये बहुत कठोर थे, जो बलबन थे वो क्या करें, बहुत कठोर थे, बहुत मतलब सख्त कार्रवाई, अर्थात बहुत कठिन नियम, जो कह दिया वो सही है, वो गलत नहीं हो सकता है। बलबन का कहना था जो हम कह दिए वो सही है, जो हमारे मुंह से निकल गया वो सही है, उसी को लौह और रक्त की नीति कहते हैं। फिर उन्होंने चालीसा दल को क्या किया, जो 40 दल के सरदार थे उनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। फिर इन्होंने सजदा क्या कर, सुसजदा मतलब क्या होता है कि मतलब किसी कोई बैठा है, कोई मतलब है उनका पैर आश्वस्त करना, सो के लेट जाना, उसे क्या सजदा कहते हैं। और इन्होंने पैगोज का भी क्या किया, शुरुआत की बलबन ने। फिर आता है जो इसके बाद बनता है कैकुबार बनता है, लेकिन ये क्या है, अयोग्य शासक थे। और गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स होते हैं। गुलाम वंश के अंतिम शासक क्या है, क्यूमर्स होते हैं। और आज मैं आपको गुलाम वंश के बारे में बताने का पूरा कोशिश किया हूँ। एक टॉपिक बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण शुरुआत किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बट कुतुब मीनार बना के तैयार किसने किया, इल्तुतमिश ने। और जब वो बन के तैयार हुआ तो क्या हुआ, फिर बिजली की वजह से क्या हुआ था, टूट फूट गई थी, तो उसका दोबारा मरम्मत किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और आपको हम गुलाम वंश में जितना इम्पोर्टेंट उतना बताने का कोशिश किए।